सफाई करने के लिए। और ये कन्याएं हैं जो खड़ी हुई है, कुछ भी आपत्तिजनक घटना हो सकती है लेकिन इस ओर से वो परे हैं अपनी मर्जी। लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हमारे साथ सच के आवाज न्यूज चैनल से लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ यूसुफ इदरीसी। समस्या कोई भी हो दिखाएंगे सच, कराएंगे सच्चाई से रूबरू, जनता का विश्वास, निष्पक्ष सत्य के साथ पर्दाफाश करेंगे भ्रष्टाचारियों का। विकासखंड बिजुआ के ज्यादातर सफाई कर्मियों ने मजदूरों को सौंप दी गाँव की जिम्मेदारी। बिजुआ ब्लॉक के ज्यादातर गाँव में सफाई के लिए तैनात कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। वो खुद सफाई के लिए गांव नहीं आते, उनके स्थान पर एक मजदूर सफाई के लिए आता है, वो भी सप्ताह या त्योहारों में एक दिन। ऐसे में पूरे गांव की सफाई नहीं हो पाती। गांव के लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। कई स्कूलों की सफाई खुद अध्यापकों द्वारा करते हुए सच की आवाज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, जबकि उसी गांव में 3 से 4 सफाई कर्मियों की तैनाती है। उनका वेतन भी प्रधान के कमीशन पर हर महीने रिलीज होता है। ऐसा एक मामला ग्राम पंचायत रायपुर के प्रधान अतहर अली, ग्राम पंचायत अधिकारी यशपाल, विकास खंड बिजुआ, जनपद खीरी का सामने आया। यहाँ गाँव में सफाई के लिए तैनात कर्मचारी मनमानी कर रहा है। वो खुद सफाई के लिए गाँव नहीं आते, उनके स्थान पर एक मजदूर सफाई के लिए आता है, वो भी सप्ताह में एक दिन या फिर त्योहारों में। ऐसे में पूरे गांव की सफाई नहीं हो पाती। गांव के लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। बिजुआ ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में जरूरत से ज्यादा किसी में नाम मात्र के अलग अलग सफाई कर्मी तैनात हैं। आरोप है कि इन गांव के सफाई कर्मचारियों ने मिलकर एक मजदूर को गांव में सफाई की जिम्मेदारी सौंप दी है। मजदूर गांव में सप्ताह में एक दिन जाता है और आधी अधूरी सफाई कर चला जाता है। ऐसे गाँव के लोग परेशान है। आरोप है कि मजदूर सफाई कर्मी की कहानी आपकी स्क्रीन पर सच से सच तक, सच की आवाज सच की आवाज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय ग्राम पंचायत रायपुर विकासखंड बिजुआ तहसील गोला जनपद लखीमपुर खीरी में है। हमने यहाँ का आपको विकास बराबर दिखाया कि प्रधान ने किस तरीके से यहाँ पे लाखों रुपया का बंदर बाट किया है। आज यहाँ के सफाई के लेके जब हम निकले तो यहाँ के ग्रामवासी सफाई को लेके बेचैन थे। आइए, ये सफाई कर्मचारी मेहनत कर रहा है, कौन है और कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे आया, इसको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। आइए मैं इससे पहले तो जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी, ये बताइए, आप ये सफाई कर रहे हैं? हाँ। किसने भेजा आपको? इफराक अली। इफराक अली कौन है वो? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी है। वो आपसे काम करा रहे हैं? हाँ। पैसा आपको देते हैं? हाँ, देते हैं। कितना पैसा देते हैं? मैं 200 रुपए। 200 रुपए रोज के? हाँ। तो आप कितने दिन बाद आते हैं यहाँ पे? हम आते हैं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आते हैं? हाँ। आज आए, कल नहीं आए, परसों आए। आज आप आए, कल नहीं आएंगे, फिर आएंगे। तो जिस दिन आप ड्यूटी करेंगे उसी दिन का पैसा मिलेगा। अच्छा, अब कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? हो ही गए हैं लमसम 14 साल। और इफराक अली सफाई कर्मचारी हैं। इफराक अली सफाई कर्मचारी हैं जिनकी तैनाती जो है वो आपको बता दें कि विकास खंड बिजुआ में है। और यहाँ के प्रधान जो है, प्रधान कौन है पता आपको? अतहर अली प्रधान है। और सचिव यहाँ के अभी तक अब यशपाल हैं। और यशपाल की आप देख रहे हैं उनकी माया कितनी निराली है और क्या हो रहा है, सारा हाल लाइव है। ये कर्मचारी काम कर रहा है। अब हम जनता से पूछने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। पाल सिंह, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये समझ रहा है? ये रायपुर। जी बताइए। ये साहब, ये होली दिवाली के पहले कोई आते ही नहीं है। सफाई कर्मचारी नहीं आते? नहीं सर, आते हैं। अच्छा, और यहाँ पे कोई विकास हुआ है? यहाँ कोई विकास ही नहीं सर, न कोई आता, हर खा न कोई खा। कोई खा नहीं आते हैं? हाँ, कोई खा नहीं। और क्या होता है यहाँ पे गांव में, क्या चल रहा है? और गांव में यही साहब, कोई सब गंदगी सब पड़ी हुई है, न कोई देखता है न बनता है। क्या नाम आपने बताया? किसका? आपने अपना नाम क्या बताया? सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र पाल सिंह। ये मंदिर है, आप देख लीजिए। सफाई कर्मचारी दूसरे दिन बता रहे हैं आते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं। ये दूसरे दिन आए, होली दिवाली आवत काली है साहब, काली झूठ बोल रहे हैं। कल्लूपुरवा इब्राहिमपुर रायपुर है। अच्छा, कल्लूपुरवा इब्राहिमपुर रायपुर। हाँ। तीनों में आप ही करते हैं? हाँ। इफराक अली जी कराते हैं? हाँ। 200 रुपए देते हैं? हाँ। आइए, अब ये ठेके पे चल रहा है। और जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? शाश्वत सिंह। शाश्वत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ पे समस्या तो सफाई की है। ये महीने में 15 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, महीने में सिर्फ 1 से 2 बार आते हैं। जबकि इनके पास सिर्फ तीन गांव में, एक मझरा है, कल्लूपुरा छोटा है, इब्राहिमपुर है, जहाँ प्रधान खुद निवास करते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो ये मिली भगत पूरी अधिकारियों की है। सफाई कर्मी पैसा कितना पाते हैं महीने का? हाँ जी, लगभग 32-28 हजार रुपए पाते हैं। और सफाई डेली करनी चाहिए कि महीने में 1 बार या 2 बार? यानी इफराक अली ठेके पे लगा रखा है? बिल्कुल ठेके पे लगा रखा है। यहाँ तक कि स्कूलों की भी सफाई डेली नहीं होती है। ड्रिंक तो नहीं करता है ये? कौन? ये बहुत करता है, अभी भी नशे में है। नशे में है? हाँ, नशे में होकर सफाई कर रहा है। और क्या, देख लीजिए। अच्छा, आप ये बताइए श्रीमान जी, क्या नाम बताया आपने? शाश्वत सिंह। शाश्वत सिंह जी, ये बताइए, शाश्वत सिंह जी हैं। तो शाश्वत सिंह, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रधान कौन है? अतहर अली। और सचिव कौन है? सचिव हैं यशपाल सिंह। पहले कौन थे?
तौसीफ। तौसीफ की राजनीति मैं दिखा रहा हूँ बराबर चैनल पे, आप देख रहे हैं। और आज यहाँ पे यशपाल हैं, यशपाल की मारने वाले। आइए मैं माता जी से पूछने की कोशिश करता हूँ। लेडीज, योगी सरकार ने जिस तरह का नारीज फर्स्ट नारीज बेस्ट, वो झूठ नहीं बोलेगी और सच कहेगी। कल आज धनतेरस है, दिवाली का त्योहार, मंदिर के पास सफाई कैसे हो रही है? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है कुमुदलता सिंह। जी, क्या कहना चाहते? पहले मैं प्रधान जानना चाहूँ, कौन है यहाँ पे? श्री अतहर अली। अतहर अली जी हैं। जी। सचिव कौन है? सचिव यशपाल सिंह। अच्छा माता जी, आपने सचिव को देखा है? नहीं देखा सर, हमने कभी नहीं देखा। सचिव महोदय, मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि आप अपने क्लस्टर में नहीं पहुँचते हैं, आप अपनी पंचायतों में पहुँचते। माना कि मैं रिपोर्टर झूठा हूँ, तो आखिर किसी पंचायत में तो आप पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी आप बताइए। अब ये कूड़ा जान समझ के मेरे दरवाजे पे लगा जाता है, 1-1.5 महीने बाद आता है। जब मैं बोली तो आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए, देख लीजिए इसने क्या किया। रोड का कूड़ा मेरे सामने लगाता, मैं उठाती हूँ। अच्छा, ये उठा के नहीं ले जाता? उठा के नहीं ले जाता, कहता है रोड का कूड़ा तुम ही उठाओ, हम थोड़ी ना डाल के जाते। और मेरे घर दरवाजे पे घन्ना लगा हुआ जो मैं अपने आप साफ करती हूँ। अच्छा माता जी, ये बताएं, ये सफाई कर्मचारी है कौन यहाँ पे? है यहाँ पे उसका भैया नाम बताओ, भूल गए हम। इफराक अली बताया जा रहा है। हाँ, इफराक अली है। और ये करता कौन है सफाई यहाँ पे? यहाँ पे रमेश है, देवरिया अलीगंज का। किराए पे लगा रखा है? किराए पे लगा रखा है। योगी सर देवरनिया का है, वो उल्टा सीधा बोल रहा शराब पी के। हमने कहा कि कूड़ा इधर को मत लगाओ, या तो रोड न साफ करो, या तो मेरे घर में न लगाओ। तो कह रहा है मैं लगाऊंगा, मैं उन्होंने भेजा है। अच्छा, उठा के नहीं ले जाता? उठा के कभी नहीं ले जाता है। आप देखिए स्थिति क्या बनी हुई है। रायपुर का मैं बराबर दिखा रहा हूँ, यहाँ के विकास जीरो है। सिर्फ बंदरबाट में अभी तक सचिव तौसीफ अहमद लगे हुए थे। अब जो यहाँ पे यशपाल की वही माया निराली है, जनता खड़ी हुई है। आइए मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि इनकी राय क्या है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या नाम है आपका? श्वेता सिंह। ये आज की नारी है, और जिस तरीके से योगी सरकार ने कहा है कि आज की नारियां कदम से कदम मिला के चल रही है पुरुष के साथ में, और यहाँ के विकास की बात हम करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ के विकास का मुद्दा क्या है? ये क्या हो रहा है? विकास प्रधान कर रहे हैं? नहीं हो तो रहा है, देख लीजिए आप। 6 महीने बाद आते हैं और सही से ना सफाई होती है, ना कुछ कहो तो लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई करता है और क्या बदतमीजी बतलाते हैं, उल्टा सीधा ड्रिंक। और क्या। आप देखिए, प्रधान अतहर अली और सफाई कर्मचारी फराक अली इसको एक ड्रिंक करा के, दारू पिला के भेजते हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए। और ये कन्याएं हैं जो खड़ी हुई है। कुछ भी आपत्तिजनक घटना हो सकती है, लेकिन इस ओर से वो परे हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है। मैं जानना चाहूंगा, विधायक जी को जानती है यहाँ पे? वो नहीं रहे वो खत्म हो गए। चलिए, अरविंद गिरी कौन थे वो? अरविंद गिरी। अरविंद गिरी जी तो आज भी आप उनके कार्य से खुश थी? जी हाँ। आपने देखा कि अरविंद गिरी के आज भी वो दिलों में वास करते हैं, और आगे भी इसी तरीके से दिलों में अपनी एक फीडबैक बनाए रखेंगे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ की, और आज आप चुनाव यहाँ का है, आपको पता है? जी हाँ। चुनाव क्या मुद्दा है यहाँ पे? वही बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का ही होगा। मतलब अमन गिरी से आप खुश हैं? हाँ जी। आप देख लीजिए, ये व्यवस्था है यहाँ की, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला योगी सरकार के चाहने वाले तो हैं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। आप देख लीजिए, ग्रामीण गांव की स्वच्छ व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पे कुछ विकास हुआ है गांव का? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं कर रहे हैं। क्या विकास कोई नहीं कर रहे हैं। यही देखो, मैंने दिखाया भी यहाँ पे कि यहाँ पे जो पैसा है बराबर निकल रहा है, लाखों रुपए के हिसाब से। मैंने बताया भी था कितना पैसा यहाँ पे निकला है, लेकिन विकास आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आप बने रहे हमारे साथ सच की आवाज से। यूसुफ इदरीसी की मैं फिर लौटूंगा, और फिर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आवाज कितने आए हैं, किसको मिले हैं। जो पात्र थे उन्हीं को मिले हैं, या प्रधान ने अपने लोगों को दे दिए हैं, या फिर शौचालय किसको मिले हैं, और नरेगा में किसका नाम चला है। ग्राम नीति मैंने दिखाया था, और मैं फिर ग्राम नीति दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है। शौचालय एक भी हमको नहीं दिया। मेरे 4 परिवार हैं, हमको एक शौचालय ना आस मोहम्मद दे दिया, ना अतहर ने दिया उसी को है जिसका बना हुआ शौचालय, उसका पैसा निकाल लिया गया है। जो बने शौचालय हैं उनका निकाल लिया गया। हमारे 4 परिवार हैं। मेरी सास ने गिर गई, सांड ने मार दिया, तब वो दे शौचालय बनवाई कि पैसा दे देंगे, आज तक पैसा नहीं निकाला। मेरे 2 बेटे अलग हैं, मैं अलग हूँ, एक शौचालय नहीं दिया, ना अतहर ने ना आस मोहम्मद ने। आप देख लिए, चुनाव का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव विधायक जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, और चुनाव आने वाला है। चुनाव में ये प्रधान लोगों ने गुल खिलाया है कि बजट तो सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ के विकास में बैठे अधिकारी और प्रधान बंदरबाट कर रहे हैं। मगर कहने वाला को ना, बने रहे हमारे साथ, मैं फिर लौटूंगा और सारा विकास आपको दिखाता रहूंगा। सच की आवाज से यूसुफ इदरीसी की रिपोर्ट। सच की